नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पेज पर। सम्मानित साथियों, आपने गोलापार की घटना देखी होगी, जहां पर शुभम टमटा और योगेश टमटा के साथ खूब मारपीट हुई है। उनके सरों पर चोट है और शुभम टमटा की तो रीढ़ की हड्डी भी फ्रैक्चर है, ऐसा डॉक्टरों का कहना है, क्योंकि दोनों भाई वर्तमान में कृष्णा हॉस्पिटल में भर्ती है। तो भारतीय न्याय संहिता जो बीएनएस की धारा है वो कहती है कि अगर मामला संगीन अपराध का हो या किसी व्यक्ति के सर पर चोट है, गंभीर चोट है, या उसको उसके सर से ब्लड निकल रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में तत्काल जो है एफआईआर पुलिस प्रशासन द्वारा दर्ज कर देनी चाहिए थी। और यदि कोई व्यक्ति जाति विशेष का है, जैसे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आता है, तो एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। परंतु पुलिस प्रशासन द्वारा यह कहा गया कि हमें कम से कम 2 दिन का समय दिया जाए ताकि हम मामले की निष्पक्ष जांच कर सकें। तो हम लोगों ने और जितने भी वहां पर सामाजिक संगठन थे, सभी लोगों ने यह कहा कि ठीक है, 2 दिन का आप समय ले लीजिएगा, क्योंकि हम लोग भारतीय संविधान और न्याय व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं। एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और दूसरा जो है, जो आपराधिक जो संगीन मामला है जिसमें उस व्यक्ति के सर पर गंभीर चोटें हैं, तो इसके अंतर्गत भी तत्काल मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने कहा तो चलिए कोई नहीं, 2 दिन का समय समाप्त होने वाला है। यदि आज अगर मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो कल पुनः जो है, मुझे लगता है कि सभी लोगों को माननीय एसएसपी कार्यालय, एसएसपी साहब से मुलाकात करनी, एसएसपी कार्यालय में जाना होगा, ताकि ऐसे गंभीर मामलों की पुनरावृत्ति न हो। कोई भी व्यक्ति, भले ही वो किसी भी जाति समुदाय का व्यक्ति हो या कोई भी व्यक्ति हो, किसी को किसी का मारने का अधिकार नहीं बनता। इस धरती में सभी लोग समान हैं। और यदि जैसे कि बात आई कि वो जब पानी पीने गए, उनको पानी पीने से रोका गया, तो यदि वो व्यक्ति अपराधी था या पानी पीने गलत तरीके से गया, तो उस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दर्ज हो जाती। ऐसा मैं यहाँ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दूसरी पार्टी जो जिन्होंने मारा है, मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि उन्होंने भी थाने में अपनी ओर से एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि इनके द्वारा छेड़खानी की गई, इनके द्वारा किसी के लिए अभद्रता की गई, इस तरीके की घटना। अर्थात जो जो पीड़ित व्यक्ति है, जो योगेश टमटा है या जो उनका परिवार है, जिनके साथ हाथापाई हुई है, जिन लोगों ने की है हाथापाई, वो लोग ऐसे मामलों में बचने के लिए या केस को कमजोर करने के लिए या कंप्रोमाइज कराने के लिए अपनी ओर से भी एक प्रार्थना पत्र देते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि कानून की वो लोग मजाक बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप अपराध कर चुके होते हैं, उसके बाद आपको पछतावा होता है और उससे बचने के आप तरीके ढूंढना चाहते हैं कि हम इस अपराध से कैसे बच सकें। तो आप उस व्यक्ति को, जो निर्दोष है, जिसको आपने मारा है, उसको कमजोर करने के लिए आप क्रॉस एफआईआर करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरे कानून के रखवालों से अनुरोध है कि ऐसे लोगों के ऊपर जो कानून का मजाक बनाने की कोशिश करते हो, जो कानून को गलत तरीके से जो है पेश करते हो या गलत जानकारी कानून के समक्ष देते हो, ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। मेरे फेसबुक पर कई लोग टिप्पणियां कर रहे हैं कि मुकेश आ गया, इसमें ये जातिवाद फैला रहा है या इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है। तो उन लोगों से मेरा अनुरोध है कि मैं किसी भी प्रकार की हिंसा पर भरोसा नहीं करता हूँ। किसी भी प्रकार से किसी को ऊंचा और नीचा दिखाने का मेरा प्रयास नहीं है। बस हमारा प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति जो पीड़ित है, उसको न्याय मिलना चाहिए। वो किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, उसके साथ अन्याय करने का अधिकार किसी को नहीं। इस देश में हम रहते हैं, भारतीय संविधान का पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है और कानून का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि इस तरह की फेसबुक पर टिप्पणियां ना करें। आपकी इस तरह की टिप्पणियों से समाज में गलत प्रभाव जाता है।
और इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि किसी भी व्यक्ति के बारे में जाने बिना उसके बारे में गलत टिप्पणी ना करें। ऐसी टिप्पणी आप लोगों ने पनियाली वाले प्रकरण में करी, जहां आपने बोला कि आपने खेतों में उनके जो है सड़क बना दी, जबकि जो हमारा पक्ष था वो बिल्कुल निर्दोष था। और जो फौजी भाई थे जो आर्मी से अपने आप को बता रहे थे, जो जबरन जो है 300 लोगों को लेकर के दूसरे के रास्ते को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, उन्हें रास्ते से वंचित करने का प्रयास कर रहे थे, उन लोगों को दूसरी जगह जमीन दे दी। अगर हम दोषी होते तो उनको वहीं पर जमीन मिल जाती, लेकिन वहां पर नहीं मिली। हम किसी भी गलत आदमी का साथ नहीं देते हैं, भले वो अपना हो या पराया हो। हम हमेशा न्याय के पक्ष में रहते हैं। और क्योंकि हम भारतीय संविधान पर भरोसा करते हैं, हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अपना आदर्श मानते हैं, तो इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अनावश्यक बातें ना करें, इससे समाज में गलत प्रभाव पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।